करिश्मा, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बृजभूषण से इस्तीफे को कहा गया है, खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि बृजभूषण सिंह को एक दिन के अंदर अंदर इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। इस पर क्या कुछ जानकारी? बड़ी खबर इस वक्त की, बृजभूषण को कहा गया इस्तीफा देने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट किया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर भारत 24 अपने दर्शकों को बता रहा है। दूसरी तरफ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष, उनके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जो मानसिक दबाव उन्होंने बनाया, खास तौर से खोटा सिक्का, ये एक बड़ा वर्ड है, ये बार बार उन खिलाड़ियों को कहा जाता था, तो कुछ इस तरीके से मानसिक उत्पीड़न का वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब यहाँ पे इस्तीफा देना, इस्तीफे के लिए कहना, ये एक बड़ा एक्शन। पहले तो 72 घंटों में स्पष्टीकरण मांगना और फिर उसके बाद ये एक तत्काल एक्शन लेकर एक दबाव निश्चित तौर पे बना है। बबीता फोगाट जो कि अंदर पहुंची, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि सरकार इस पूरे मैटर को सुलझाना चाहती है और यही एक वजह है कि अंदर बैठकों का दौर चल रहा है और लगातार इस पूरे मैटर को सुना जा रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। इस्तीफे की उनसे मांग की गई है, लेकिन उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर खिलाड़ियों का ये कहना कि मैं हर दिन अपने जीवन को समाप्त करने की यहाँ पर सोचती थी। ऐसे में कई संगीन आरोप इस वक्त उनके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि उनके आखिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, फेडरेशन को भंग करने की यहाँ पे जो उनकी दूसरी डिमांड थी, क्या उसको पूरा किया जाता है कि नहीं। लेकिन अपने आप में ये बड़ी खबर जिसका जिक्र भारत 24 अमृता यहाँ पे कर रहा था, ये हो सकता है कि 22 तारीख तक वो अपना इस्तीफा सौंपे, लेकिन उससे पहले क्योंकि दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया, अंदर इस पूरे मामले को इतना गंभीरता के साथ लिया गया कि उनको इस्तीफे देने की यहाँ पे बात कही गई है। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, इस्तीफे की पेशकश यहाँ पे कब होगी ये देखना होगा, और इसके बाद उनकी तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं, क्या उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार और है। लेकिन अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बात कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक पहुंची, इस पूरे मैटर को सुलझाने की पूरी कोशिश हुई, समाधान इसका निकला, और यही एक वजह है कि उनको इस्तीफे देने की यहाँ पे बात कही गई है। अमृता, बिल्कुल, देखिए करिश्मा, इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको हटा दिया जाएगा। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, तो सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। तो वही बृजभूषण शरण सिंह के बयान को किस तरह से लिया जाए करिश्मा, जिसमें वो कहते हैं कि अगर मेरा जो पूरा करियर है 12 साल से वो बेदाग रहा है और आज अचानक ये लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर 4 साल से उत्पीड़न हो रहा था तब आवाज क्यों नहीं उठाई गई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस पूरे मामले में कांग्रेस साजिश कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा पर उन्होंने इल्जाम लगाए और यहां तक कि उन खिलाड़ियों को लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया कि ये एक कम्युनिटी से आते हैं, जो तमाम खिलाड़ी इल्जाम लगा रहे हैं वो एक कम्युनिटी से आते हैं। वो खिलाड़ी जो देश के लिए मान का, शान का, आन का कारण बनते हैं और आज उनकी कम्युनिटीज नजर आ रही हैं इन तमाम लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन एक तरफ बृजभूषण ये कह रहे हैं कि मैं अपने करियर को दांव लगाकर करियर पे जो यहाँ पे बट्टा लग रहा है, तो दूसरी तरफ ये खिलाड़ी भी यही कह रहे हैं कि हम अपने करियर को छोड़कर यहाँ बैठे हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो आप इस पूरे मामले की गंभीरता को समझे, और यही एक वजह है कि यहाँ पे तत्काल बड़ा एक्शन लिया गया, उनको इस्तीफे देने की बात कही गई है। दूसरी तरफ उन्होंने ये जो जिक्र किया कि अचानक से ये मामला आखिर कैसे उठा, इस पे विनेश फोगाट ये कहती है कि 10 साल तक लगातार फेडरेशन से बातचीत हो रही थी, लेकिन फेडरेशन मानने को तैयार नहीं था, उल्टा नीचा दिखाया जाता था। उन्होंने ये तक कहा कि हमारे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भी नहीं हुई, यहाँ तक कि अगर हम पानी भी बिना परमिशन के पिए तो फेडरेशन हमसे नाराज हो जाती थी। यानी कि आप समझ सकती हैं कि कितना मानसिक तौर पे उत्पीड़न यहाँ पे उन तमाम खिलाड़ियों का किया जाता था। तो ये जो बात वो कह रहे हैं बृजभूषण कि मैं अपने करियर पे जो दाग लग रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है, तो ये खिलाड़ी भी यही कह रहे हैं कि हमारे करियर पे दाव लगा है, और यही एक वजह है कि आज हम प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं क्योंकि फेडरेशन हमारी बात नहीं सुनती थी। और यही एक वजह कि जो खिलाड़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि इस फेडरेशन को भंग करना चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, अगर उन्होंने इस्तीफा सौंपा तो इस्तीफे को एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं, ये भी देखना होगा। क्या दलीलें अपनी तरफ से वो पेश करेंगे, उनका क्या अगला मूव होगा, ये देखना होगा। लेकिन तत्काल एक बड़ा एक्शन हम ये कह सकते हैं अब इस पूरे मामले में सरकार लेती हुई दिखाई दी है। एक तरफ अंदर जो बैठक हो रही है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन हम इस बैठक का देख सकते हैं, और यही एक वजह थी कि ये मांग उनकी मान ली गई। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी कि फेडरेशन को भंग करने की यहाँ पे जो बात उन्होंने कही थी, क्या उस बातों को माना जाएगा, ये भी देखना होगा, उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बैठक चल रही है, जो तमाम आरोप यहाँ पे विनेश फोगाट लगा रही है कि अपना करियर दांव पर हम लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं,
खिलाड़ी खेल नहीं सके, जबरदस्ती बैन लगाती है फेडरेशन इन खिलाड़ियों पर, ताकि ये जो खिलाड़ी हैं अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो इन पर बैन लगा दिया जाता है। लगभग 10 साल से फेडरेशन से बात हो रही है, लेकिन फेडरेशन है कि इस पूरे मामले को ध्यान नहीं दे रही है। इस पूरे मैटर को सुलझाने की पूरी कोशिश की जाती है। बजरंग पुनिया जो कि अंदर पहुंचे हुए हैं छत्रसाल के, वो हम कह रहे हैं तमाम वो बड़े चेहरे, बार बार बजरंग पुनिया ये कहते हैं कि पहलवानों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है, अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, और आखिरकार वो दबाव बढ़ा। अब ये देखना होगा बजरंग पुनिया यहाँ पे कब तक इस्तीफा सौंपते हैं, लेकिन ये एक बड़ा आरोप हम ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर कई संगीन आरोप जो लगे हैं, वो दबाव आखिरकार बढ़ा। यही वजह है कि बबीता फोगाट जब वो यहाँ पर पहुंची, और जो हम ये कह सकते हैं कि कुश्ती पर जो हम पूरे अखाड़े पर जो सवाल उठे हैं वो काफी ज्यादा शर्मनाक भी हैं, और यही एक वजह है कि देश की बेटियों की जो मुहिम लेकर, उनकी सुरक्षा की मुहिम लेकर यहाँ पे जो तमाम बड़े चेहरे अंदर पहुंचे हुए हैं, वो मुहिम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। और यही एक वजह है कि ब्रजभूषण को अब इस्तीफा सौंपना होगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इनके पास सबूत होने चाहिए। और इन खिलाड़ियों का ये कहना था कि पहले तो हमारे साथ सिर्फ 2 लड़कियां थी, लेकिन अब हमारे पास 5 से 6 लड़कियां हैं जो कई संगीन आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर। हो सकता है वो चैटिंग का भी सबूत हो, कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एक बेस को मजबूत करें उनके, और अंदर उन्होंने शायद वो प्रेजेंट की हो। तो काफी ऐसी चीजें हैं, और ये एक जो दबाव है वो बढ़ता गया। आखिरकार उनसे इस्तीफे की यहाँ पे मांग की गई है, लेकिन इस्तीफा देते हैं, इस्तीफे की जब पेशकश करते हैं तो आखिर क्या दलीलें वो रखते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं एसोसिएशन की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, ये देखना होगा। अमृता, बिल्कुल, देखिए खेल मंत्री से मुलाकात जारी है, और इसी दरमियान खेल मंत्रालय की तरफ से ये सख्त आदेश कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा नहीं देंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। क्या ये इसी बैठक का असर मान लिया जाए करिश्मा, या फिर अभी ये थोड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना? करिश्मा, आवाज मिल पा रही है आपको? करिश्मा तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफे को कहा गया है और खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने को कहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, खेल मंत्रालय ने 1 दिन में इस्तीफा मांगा है, और अगर इस्तीफा नहीं दिया तो हटा दिए जाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। करिश्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। करिश्मा, क्या कुछ और अपडेट्स फिलहाल, क्या कुछ जानकारी, और मीटिंग अभी कितनी देर और चलेगी, इस पर क्या कुछ आप कह सकती हैं? देखिए, बड़ी खबर यही है कि ब्रजभूषण एक तरफ कह रही हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप गलत है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक मोहरा ये पूरे खिलाड़ी बने हैं। अगर इनके साथ इतने वक्त से हो रहा था तो आखिरकार इन्होंने क्यों नहीं अपनी बात खुल के रखी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद ठीक है, जो मुझसे सरकार की तरफ से कहा गया है वो मैं करूंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं पीछे हटूंगा। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो साजिश है वो रची जा रही है कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी का जो बयान सामने आता है, इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा वो लगातार जो इस पूरे मामले को तूल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि राजनीतिक साजिश का ये एक बड़ा हिस्सा है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रही है। सवाल ये है कि उनको इस्तीफे देने के लिए कहा गया है, लेकिन आखिर वो कब इस्तीफा सौंपते हैं ये भी देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जिस एलिगेशन का हम जिक्र कर रखी हैं, तमाम एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं, वो आरोपों को अंदर सिद्ध भी करने की पूरी कोशिश हो रही है। वो पुख्ता ग्राउंड लेकर ये सभी खिलाड़ी पहुंचे हैं, लेकिन जैसा कि अमृता हम जिक्र कर रहे थे कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि अंदर सरकार जो कि पूरी तरह से पहले से ही ये कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि वो इन खिलाड़ियों के पक्ष में जाएंगी, लेकिन क्या वो पावर को इस्तेमाल करके सरकार क्या इस पूरे मामले में, क्योंकि यहाँ पे बात देखिए ब्रजभूषण पर ही नहीं है, यह बात पूरी फेडरेशन पर भी उठता है। तो ऐसे में क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ सरकार संपर्क करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या एक मीडिएटर यहाँ पे सरकार यहाँ पे बनेगी, वो भी देखना होगा। उस फेडरेशन के ऊपर उस एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाया जाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल भारत 24 बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहा है कि ब्रजभूषण को इस्तीफा देना होगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया रहने वाली है वो इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं। इससे पहले भी अगर अमृता आपको याद होगा, हॉकी में भी, इस पूरे खेल में भी लगातार ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी। तब मुझे अच्छी तरीके से याद है जो कोच थे वो थे कौशिक साहब, उनके ऊपर भी लगातार ये आरोप लगे थे, लेकिन यहाँ पर कोच के ऊपर, अध्यक्ष के ऊपर भी लगे हैं पूरा आरोप, और कहीं ना कहीं पूरे फेडरेशन के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। यानी कि इस पूरे मैटर को अगर हम समझा जाए तो ये एक आसान प्रक्रिया नहीं होने वाली है। निश्चित तौर पर सरकार उन खिलाड़ियों के साथ खड़ी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से एक्शन तो लिया गया है, लेकिन क्या वो हम ये कह सकते हैं सुप्रीम पावर जो सरकार
सरकार यहाँ पे दिखा रही है, तो क्या उस एसोसिएशन के साथ वो डायरेक्ट संपर्क करेगी, ये भी देखना होगा। उस फेडरेशन के ऊपर एसोसिएशन को बुलाया जाएगा, ये भी देखना होगा। और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी बुलाया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यही है कि अंदर कहीं ना कहीं केंद्रीय खेल मंत्री कन्विंस हो चुके हैं इन पूरे बातों से। इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ लिया गया और तभी तत्काल पहले 72 घंटे का स्पष्टीकरण और उसके बाद ब्रजभूषण को यहां पे इस्तीफे की बात कही गई। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को अगर हम देखें, सरकार इन खिलाड़ियों के पक्ष में है, लेकिन अब ओलंपिक एसोसिएशन का यहाँ पे क्या निकलकर सामने आता है रुख, वो भी देखना होगा। और फेडरेशन पर, क्योंकि पूरे के पूरे हम ये कह सकते हैं कि उनको डिसबैंड करने की यहाँ पे बात हो रही है पूरी बॉडीज को, ऐसे में उनकी तरफ से क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा। लेकिन ब्रजभूषण यहाँ पे साफ तौर से कहते हुए दिखाई दिए कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल देने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस दरअसल, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी है, तो ऐसे में कांग्रेस काफी ज्यादा हमलावर हो रही है और ये एक सोची समझी साजिश है। और ये जो खिलाड़ी हैं वो राजनीतिक मोहरा बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जी अमृता। बिल्कुल, देखिए सवाल तो कई हैं, लेकिन करिश्मा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी यहाँ पर खेल मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। खेल मंत्रालय की तरफ से जो बैठक में उन्हें कहा गया उससे वह संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन खेल मंत्री से हो रही इस बैठक का ही ये नतीजा समझा जाए कि अब जो जानकारी मिल रही है कि अब ब्रजभूषण को इस्तीफा देना ही होगा। इस एक दिन के अंदर अंदर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है। क्या इसी बैठक का इसे असर माने या फिर अभी जल्दबाजी होगा ये कहना? बैठक का निश्चित तौर पे असर है और पहले जैसे खबर थी, क्योंकि जब बबीता फोगट का समर्थन मिला तब इससे समझा जा सकता है। उन्होंने जब साफ तौर से कहा था कि सरकार इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगी, वो जब अंदर पहुंची थी तो इससे समझा जा रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी हैं उनसे उनके ऊपर जो लगातार जो गंभीर आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं उनसे सहमत हो रही है और उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जरूर अंदर की जो बैठक हुई है वो काफी ज्यादा सफल साबित अब तक हुई है और यही एक वजह है कि ब्रजभूषण को इस्तीफे देने की बात कही गई है। लेकिन उनका यह कहना कि मुझे अपराधी बनाकर इस्तीफा देने की बात कही जा रही है, मैं उसको मानूंगा नहीं। यानी कि अगले मूव का इंतजार करना होगा कि वो अपनी तरफ से अगले मूव का इंतजार जब वो करते हैं तो देखना होगा। और जैसा कि मैं उन पेचीदगियों का जिक्र कर रही हूं कि थोड़ा इंतजार करना होगा जब ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, जो रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग राज्यों से आते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी पर डिसमिस करने के, उनको डिसबैंड करने के आरोप लगे हैं, तो उनका क्या रुख रहता है, वो अपनी तरफ से क्या बातें करते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन जैसा कि पहले भी ये खिलाड़ी कह रहे थे कि एक एक दिन हमारा इस लड़ाई का इंपॉर्टेंट है, उससे समझा जा सकता है कि देर रात तक जो ये मीटिंग चल रही है उसके क्या मायने निकाले जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पर कही गई है बजरंग पुनिया की तरफ से कि हमारे निजी जीवन में भी कहीं ना कहीं दखल अंदाजी दी जाती थी। फेडरेशन की ऐसी कई मनमानियां हैं जिसके वजह से हम परेशान थे। कई बार ऐसा हुआ कि हमने अगर कुछ बात कहने की भी कोशिश की तो हमें जान से मारने की धमकी दी जाती थी, कुछ खिलाड़ियों को तो बैन कर दिया गया। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो फेडरेशन को भंग करना इस वक्त इनकी बड़ी और प्रमुख मांग है। हालांकि इस्तीफे की मांग जो इनकी थी वो कहीं ना कहीं वो मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल इंतजार जब वो अपनी तरफ से इस्तीफा सौंपते हैं, क्या दलीलें वो पेश करते हैं, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि मैं अपराधी बनकर नहीं निकलूंगा, मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं सौंपूंगा। इस पूरे मामले में राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि सरकार इन खिलाड़ियों के पक्ष में है, ऐसे में अब पूरा मामला कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसकी गंभीरता के साथ समझे, उन्होंने ये कहा कि निजी जीवन में वो दखल देते हैं, वो परेशान करते हैं। अध्यक्ष पर भी ये आरोप लग रहे हैं जो फेडरेशन के हैं, कई ऐसी चीजें हैं। ब्रजभूषण पे लगे हैं ये आरोप, जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं। इसके साथ साथ पूरी बॉडी पे आरोप लगना अपने आप में कई सवाल है, क्योंकि फेडरेशन से जब कई बार शिकायतें की गई, फेडरेशन की तरफ से कोई रुख नहीं दिया गया, क्यों आखिर एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में क्या वो, हम ये कह सकते हैं, वो पावर का इस्तेमाल करते हुए सरकार क्या फेडरेशन को भी, फेडरेशन के ऊपर एसोसिएशन बिठाएगी, ये भी देखना होगा कि क्या फिर फेडरेशन पर भी एक्शन लिया जाता है। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। जब अंदर अभी तक मीटिंग चल रही है, डिनर का ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें पूरी बातचीत सुनी जा रही है, लेकिन जो खिलाड़ियों के चेहरे का हाव भाव था, काफ़ी ज़्यादा परेशान वो दिखाई दिए और कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर थी। और यही एक वजह है कि एक बड़ा एक्शन, हम ये कह सकते हैं कि जो कैंपेन था कि देश की लड़कियां आखिर कब तक सुरक्षित रहेंगी अगर हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो कि खेल जगत में हमारे साथ हो रहा है। फेडरेशन पर जो सवाल उठ रही हैं, एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश। लेकिन सरकार भी अब चाहेगी कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि गंभीर आरोप जो लग रहे हैं
वो ऐसे में कहीं ना कहीं छवि को भी धूमिल करेगा। जी। एक कुश्ती जगत पर ही आरोप लग रहे हैं, तो आप सोचिए उस पूरे अखाड़े पर आरोप लगना। इससे पहले हॉकी पर भी ऐसे हम ये कह सकते हैं कि एक मामला ऐसा निकलकर सामने आया था, जब कौशिक जी के ऊपर आरोप लगे थे तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अब इस्तीफे की बात कह दी गई है। ऐसे में अब ये जब कह रही हैं कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं सौंपूंगा, मानूंगा मैं बात, लेकिन अपनी भी बातें रखूंगा, तो आप इन पेचीदगियों को समझिए कि ये मामला कितना ज्यादा गंभीर है और आगे आने वाले दिनों में कितने तथ्य अभी और खुलेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ब्रिजभूषण की ही बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक अध्यक्ष की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर, इन फेडरेशंस पर, इन तमाम बॉडीज पर इन खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं। ये तमाम वो बॉडीज हैं जिनको इन खिलाड़ियों को तमाम सहूलियत देनी थी। ये तमाम वो बॉडीज हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये सुनिश्चित करना कि इन खिलाड़ियों को खेल से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन जब इन्हीं पर इल्जाम लग रहे हैं और इन्हीं बॉडीज के यहाँ पर खंडन की बात हो रही है, बार बार ये मांग की जा रही है कि इन तमाम बॉडीज को जो है वो डिसमिस किया जाए, तो ऐसे में सिर्फ एक इंसान का जब आप जिक्र करते हैं करिश्मा, और वहीं पर आप बता देंगे कि कितनी यहाँ पर पेचीदगियां होंगी, तो उन तमाम बॉडीज को जिनको डिसमिस करने की बात हो रही है, वो तो एक बड़ा प्रोसेस है अपने आप में, और लंबी ये लड़ाई चलने वाली है। ये भी साफ तौर पर अब नजर आ रहा है, अगर सरकार इस सब के बारे में सोचे भी तो। बिल्कुल, और इसी का ही मैं जिक्र कर रही थी कि ये काफी लंबा प्रोसेस है, ये इतना इजी नहीं होने वाला है। टर्मिनेट यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पे उनको हटाया ही जा रहा है। ऐसे में जब वो हटा रही हैं तो वो इस्तीफा किसको सौंपेंगे? ओलंपिक एसोसिएशन को सौंपेंगे। ओलंपिक एसोसिएशन के साथ क्या सरकार मध्यस्थता करेगी, क्या बातचीत करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर बातचीत करती है तो फेडरेशन को यहाँ पे हटाने की बात चल रही है, तो क्या फेडरेशन के ऊपर एसोसिएशन बैठाया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि इस पूरे मामले की जांच होगी। देखिए, अगर एलिगेशन लगते हैं तो इन आरोपों का सबूत, उसका ग्राउंड ढूंढा जाता है। सबूत तो है, लेकिन सामने वाले पक्ष की भी तो बातें यहाँ पे सुनी जाएगी। तो दोनों ही तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि मामले की पूरी जांच होगी और इसके बाद आगे जाके कोई फैसला लिया जाएगा। तो मामला जरूर लंबा खिंचने वाला है, थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटिंग, यहाँ पे सीधे तौर से हटाया ही जा रहा है और फेडरेशन को भी यहाँ पे भंग करने की बात की जा रही है। जो अलग अलग राज्यों से हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आकर पहुंचेंगे, उनसे भी सवालों की फहरिस्त तो होगी, उनसे भी सवाल जवाब यहाँ पे लिए जाएंगे। लेकिन जो कुछ ट्वीट्स मैं देख रही थी उसका जरूर मैं जिक्र यहाँ पे करूंगी। बजरंग पुनिया कहते हैं कि फेडरेशन का काम खिलाड़ियों का साथ देना है, उनकी खेल की जरूरतों का ध्यान देना है, लेकिन हमारे साथ तो उल्टा हुआ। फेडरेशन ही समस्या है, फेडरेशन ही ने ही समस्या खड़ी कर दी, तो हम ऐसे में क्या करें? अब लड़ना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ट्वीट में जिक्र फेडरेशन का है, आप इसको समझिए। ब्रजभूषण से इस्तीफे की तो बात कही है, लेकिन फेडरेशन को भी यहाँ पे उन्होंने बीच में लाया है। इसके बाद एक और ट्वीट करते हैं कि खिलाड़ी पूरी मेहनत कर रहे हैं देश को मेडल दिलाने में, फेडरेशन लेकिन उनको नीचा दिखा रहा है, तो फेडरेशन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेंटल टॉर्चर, प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर फेडरेशन पर कई गंभीर आरोप यहाँ पे लगे हैं। तो सवाल जवाब फेडरेशन से भी होंगे कि आखिर क्यों इतना दबाव बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई। स्वाति मालीवाल एक तरफ कह रही है कि ये बड़े दुखद बात है कि जो शेरनियां देश के लिए मेडल लेकर आती हैं, आप उनके साथ ये सलूक करते हैं कि आखिरकार उनको धरना प्रदर्शन देने को मजबूर करना पड़ता है। आखिरकार वो मजबूर होती है, लेकिन सरकार अपने रुख को स्पष्ट करते हुए ये कह रही हैं कि हम इनके पक्ष में हैं, हम इनके साथ हैं। यही एक वजह कि इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई, मीटिंग ली गई, 72 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण, और इसके बाद इस्तीफे की बात यहाँ पर कही जा रही है। इस्तीफे के लिए कहा गया है, लेकिन पूरे मामले को अगर हम समझे, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र करी थी, काफी लंबा ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। लेकिन इंतजार वो भी होगा जब ये छात्र बाहर निकलेंगे, तो क्या उनके चेहरे पर वो सुकून होगा कि अंदर जो बातचीत हुई वो सफल हुई। और अगर कुछ कहने को भी तैयार होते हैं तो पूरी कोशिश होगी हम उनसे बातचीत कर पाए कि क्या कहना है उनका, क्योंकि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। इसका क्या मतलब है? क्या अभी भी कुछ प्रदर्शन की रूपरेखा उन्होंने सेट करके रखी है? रुकने का नाम नहीं ले रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में और क्या चाहिए? क्या अंदर जो आश्वासन मिलेगा उससे आश्वस्त हो जाएंगे, या फिर प्रदर्शन वैसे ही कंटिन्यू होने वाला है? एक तरफ ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये चाल है, कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं बिल्कुल करिश्मा, देखिए इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि खिलाड़ियों की जहां अन्य मांगे मानी जा रही हैं, वहीं सेंटर को लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, नए कोच, नए फिजियोज लाए जाएंगे। इन तमाम मांगों के बीच ये जो है वो फिलहाल मांगी गई मांगे हैं कि ये सरकार ने या खेल मंत्री ने या खेल मंत्रालय की तरफ से कह लें, ये मांगे मान ली गई हैं कि अब सेंटर, जो ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में था, यहां पर ये तमाम हरकतें हो रही थी, वो ट्रेनिंग सेंटर, वो कैंप सब दिल्ली में शिफ्ट कर दिए गए हैं। नए कोचेस लाए जाएंगे, नए फिजियो ट्रेनर्स लाए जाएंगे, इस तरह की तमाम जानकारियां मिल रही हैं। और क्या कुछ मांगे हैं करिश्मा इस पूरी फहरिस्त में जिनको मांग लिया गया है?
मांगे यही है कि इस पूरे फेडरेशन को भंग किया जाए, इस पे तत्काल एक्शन लिया जाए। और जैसा कि आप अपडेट दे रही थी कि सभी को अब यहाँ पे शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है ताकि बारीकियों से इस पूरे मामले की निगरानी रखी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज वो ये कह रही है कि जो पूरे करिश्मा, देखिए इन तमाम अपडेट्स के साथ लौटूंगी आपके पास और आपसे भी अपडेट्स लूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, बने रही भारत 24 के साथ।